आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। मेरे मन की हाथी आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मन की हाथी आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। दुखों के दिन से आराधना, दुखी बदन से आराधना। दुखों के संग से आराधना, दुखी बदन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। लोग भटक रहे, अज्ञान के कारण लोग प्रभु से दूर हो जा रहे हैं। अज्ञान के कारण प्रभु के सच्चा वचन से खड़ा नहीं हो पा रहे। वो आते तो प्रभु के पास और स्वीकारते प्रभु को, कभी कभार उनके कुछ प्रार्थना हो जाता है, लेकिन ये चीज है सेवांतर अज्ञान होता है, ईश्वर को ठारो दूरों को नहीं जाए। प्रिय मने, आज प्रभु से ये प्रार्थना करें क्या, प्रभु मेरे अंदर जो ज्ञान है उस अज्ञान को मेरे से दूर कर दे। प्रभु मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या कर जितने थोर गिरजा घर की गली ताकर घर पाखे बसले कहीं औषधि किंतु ये कारण प्रार्थना बने जानी मोठानो यदि किए कहीदेला बोले आर दिन आरो क्या करबे आज्ञा प्रार्थना करती जे से जन कहला पदे सब बेले मोर माइंड रिपीट होছে हेती लगी नहीं जीवा। अरे दूसरों को मत देखो, प्रभु के और निहारो। कोई अगर कुछ बोलता तो मत सुनो, प्रभु को सुनो। आप आत्मा में बढ़ोगे और फायर हो जाओगे। परमेश्वर उस सामर्थ्य आत्मा के अंदर देगा, ज्ञान के आत्मा अंदर देगा, समझदारी के आत्मा अंदर देगा। आपका लक्ष्य तक पहुंचोगे। आपको प्रभु ने जो योजना बना रखा है, वो योजना के अंदर आपको प्रवेश करवाएंगे। जैसा दो राजा था, आप मेरे साथ आएंगे। मिखा एक भविष्यवक्ता
उसको अगर आप आएंगे, पहला राजा उसका 22 में आएंगे। दो राजा, एक यहूदा का राजा और एक इस्राएल का राजा। एक का नाम आहाब था और दूसरा का नाम यहोशापात था। ऐसा हुआ कि उस समय यहोशापात ने आत्मिक रीति से और भौतिक रीति से बहुत जोर बढ़ गया। इतना बढ़ा तो आहाब को लगा कि ये यहोशापात जो है परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर लिया है, ये यहोशापात ईश्वर को ठारो आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आहाब जो है दुष्ट राजा, ये प्रभु को नहीं सुनने वाला, प्रभु से नहीं मानने वाला। लेकिन क्या लिखा है, पढ़े उस वचन। 3 वर्ष तक हाँ, आरामी और इस्राएली बिना युद्ध के रहे। 3 वर्ष तक आरामी और इस्राएल बिना युद्ध तक रहे। तीसरे वर्ष में हाँ, यहूदा का राजा यहोशापात हाँ, इस्राएल के राजा के पास गया। और इस्राएल के राजा के पास गया। तब इस्राएल के राजा ने हाँ, अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? हाँ, और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तुम मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? गिलाद रामोत को अपना बनाने के लिए आहाब ने, राजा किसको पूछ रहा है, किसको बोल रहा है? यहोशापात को, वो भी राजा है, बोलता हम लोग चलो वहां युद्ध करने के लिए जाएंगे। और वो जो राज्य है उसको अधिकार में लेना पड़ेगा। और क्या लिखा बेटा तुरंत? यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया। इस्राएल के राजा मैंने क्या उत्तर दिया? इस्राएल के राजा को उत्तर दिया। इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है हाँ, वैसा मैं भी हूँ। हाँ, जैसी तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी भी प्रजा है। देखिए ये दो प्रकार राजा, एक यहूदा का राजा और एक इस्राएल का राजा। यहूदा का राजा कौन है? यहूदा का राजा के यहोशापात और इस्राएल राजा आहाब। ध्यान से सुनिए, इन्होंने जितेबाला गोटे जगह साक्षात हेले, इमाने ससुर जो है आहाबर झील को यहोशापात बाहाई दिले। और जितेबाला यहोशापात ससुर घर के नहीं छन, सेनो ससुर ताकर कहउछन, आहाब कहउछन्ती, बाबुरे ये जो रामात गिलियद अछि, जो अरबी और लोक माने अछन्ती, से राज्य को मैं अधिकार करेगा। उस राज को हमने अपने ओर ले आएंगे। तब क्या लिखा? जैसे तेरी प्रजा है हाँ, वैसे ही मेरी भी प्रजा है। तेरी जैसा प्रजा मेरी भी प्रजा है। और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। हाँ, चलो। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, हाँ, और यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। देखिए ये पहला बात है कि यहोशापात ने आहाब राजा को बोला, हम लोग फर्स्ट वी नो द विल ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर की इच्छा को जाने फिर युद्ध के लिए जाएं। कभी कभी ऐसा होता है अज्ञान के कारण हम लोग कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पूछते, हम चले जाते हैं। पहले हमें कहा कि नहीं बचो, शोर भी नहीं करो। लेकिन यहोशापात कहे, अरे ऐसा बात नहीं, पहला हम प्रभु को पूछेंगे फिर युद्ध में जाएंगे। प्रियो, जो प्रभु को भय मानता है, जो अपने लक्ष्य में पहुंचना चाहता है, उसका एक ही नेचर होना चाहिए, वो प्रभु को पूछने वाला। हम लोग कुछ काम करते और उसमें क्या हो जाता? विफल हो जाते हैं। तब बोलते हैं, प्रभु क्या विफल है? मेरा जीवन विफल है, मेरा काम विफल है, मेरा सारे चीज। अरे क्यों विफल होता है? आप जो काम किया और काम के लिए प्रभु से कभी सलाह ली है? कभी पूछे? केवल पत्रे प्रभु मुझे आड़े चिनी के मुझे करबी के नहीं, आप मने करबे
अवसर से प्रभु बोले मुझे विफल लोग थे, मुझे निराश लोग थे। लेकिन यहोशापात प्रभु को मानने वाला और प्रभु के मार्ग में चलने वाला बोला, हम प्रभु से पूछे फिर युद्ध के लिए जाएं। क्या लिखा बेटा, पढ़े उसको। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। पहला यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। प्रियो, जब आप अपने लक्ष्य में पहुंचना चाहते हैं, पहला उनकी इच्छा को हमको जानना पड़ेगा। हमारा दुआ क्या होता है, प्रभु मेरे इच्छा पूरा कर दे, प्रभु मेरे इच्छा पूरा कर दे। लेकिन प्रभु ने बोला, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दे। आज আমার প্রার্থনা শক্তি আছে কি? আমার প্রার্থনা এতে সে প্রভু মোর ইচ্ছা পুরা कर दियो, প্রভু মোর ইচ্ছা পুরা করো, মোর এটা দিও, মতে এটা দিও। किंतु यहोशापात कहला नहीं, पहला प्रभु की इच्छा को जानना पड़ेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका तीसरा बात है, प्रभु की इच्छा को जानना है। You must know the will of God. Otherwise आप चलते चलते थक जाओगे, हारोगे। आप बोलते मैं क्यों हार चुका हूँ? आप हारा हुआ नहीं है। आपका प्रभु आपको हारने नहीं देंगे। आपका प्रभु जो योजना बनाया है, वो योजना और असफलता की, विफलता की योजना नहीं है। याद रखिए, वो सफलता की योजना है। जो उससे बोलेंगे हालेलुया। लेकिन हम उनको पूछते नहीं, हम उनको पूछते नहीं। हाँ प्रभु गिरजाघर से ना, अरे आप एक गिरजाघर बोले, गिरजाघर तो तुम्हें हो, बोलिए मैं क्या हूं? प्रभु का क्या है? आप मंदिर है ना। कभी पूछते नहीं, अच्छा आराधना नहीं होता आपके चर्च के अंदर, आपके खुद के अंदर आराधक नहीं होते। सेनो गिरजा होते, इनो गिरजा होते। प्रभु बोले, अरे तू है एक चर्च, तू एक कलीसिया है, तेरे अंदर मैं बसना चाहता हूं। आप कभी ऐसा व्यक्तिगत रूप से प्रभु से आप अगर नहीं जोड़ोगे, तो आप कभी प्रभु को पूछने के लिए इच्छा नहीं करोगे। फिर क्या लिखा है बेटा, पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी। इस्राएल के राजा ने हाँ नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे। देखिए, इस्राएल के राजा अहाब में 400 पुरुष थे। ऐसा भविष्यवक्ता 400 भविष्यवक्ता को बुलाया और क्या बोला, पढ़ो। इकट्ठा करके हाँ उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं? हाँ फिर, या रुका रहूं? फिर उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। देखिए ये जो 400 भीड़ भाड़ भविष्यवक्ता है, हर लोग भविष्यवक्ता के पीछे दौड़ते रहते हैं। ये 400 लोग हैं और ये बोलते हैं, अरे बाप रे, देखो तू जाओ, रामत गिलियद तेरे को दे दिया है, प्रभु उसमें जय देगा। खुशलाला, प्रभु से कुछ इच्छा नहीं जाते, प्रभु से कुछ इंस्पायर नहीं आता, प्रभु बात नहीं करते हुए भी ये झूठा भविष्यवक्ता ने बोलता आपको अच्छा बात उसे फुसलाते हैं। तुम्हार गाड़ी है जीवा आसंता थरो तुम्हार घरे एमते गोटे इयाडे कबाट करते लगा, सुनार कबाट है जीवा। अरे हम उस भविष्यवक्ता के पीछे दौड़ते रहते हैं और उसको ऐसा भविष्यवाणी करते रहता है। ये आपके जीवन में ऐसा भविष्यवाणी किया। देखिए ना नीचे क्या लिखा है फिर, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है? देखिए यहोशापात ने ये 400 भविष्यवक्ताओं से खुश नहीं था। बोला इससे भी कोई भविष्यवक्ता है? तब बोला, क्या बोला, पढ़िए ना नीचे पढ़ो। क्या कोई नबी नहीं है? कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? हाँ फिर इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ यमला का पुत्र मिका एक पुरुष और ये है जिसके द्वारा
हम यहोवा से पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, ये अहाब का राजा, अहाब ये राजा पचारुची ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ତା ନାଁ ମିଖା। ये एलियम को समोर भविष्यवक्ता, लेकिन उसको बांध के रखा हूं मैं। ये मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता, हर समय मेरे बारे में बुरा बोलता। तेरे देश नष्ट हो जाएगा, तू असफल रहेगा, तेरा ऐसा होगा, इसलिए उसको मैं अंदर रखा हूं। ऐसा लिखा है। परंतु मैं उससे घृणा करता हूं। अरे बाप रे, उसको ये घृणा करता है। ऐसा भविष्यवक्ता के पास अहाब नहीं आएगा। किसके पास जाएगा? ये फुसला बहला के बोलेगा तुम्हें बढ़िया, तुम्हारी थोड़ा इता है जीवा, ओ तुम्हारा भल पिला संगे तुम्हार विवाह जीवा है, तुम्हार घर एंती थिला ना एंती बनी जीवा। ये सब भविष्यवक्ता के पीछे हम लोग चलते रहते। अहाब भी ऐसा है, बोलता वो है, लेकिन मेरे को उसको घृणा है। कि सल्लाला कथा नहीं कहूं, मते केवल पिटसी जो मते है ना भलने लगे, ठीक घृणा लगसे। बोलिए ना, पढ़िए वो क्या लिखा है। क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं पर हानि ही की भविष्यवाणी करता है। देखिए एक है, ये 400 ना नहीं चल रहा तुम लोग। 400 भविष्यवक्ता राजा के पास है, हर समय खाना उना पाते, रोटी में आज जो भी चाहते वही मिलता है उनको। वो भविष्यवक्ता हर समय अहाब के बारे में और उनको स्वाद माने भल भल कथा कही करी सबले सबले भाववाणी करुछन। किंतु जड़े अच्छे तार नाम मिखा। मिखा कहूचे परमेश्वर की जैसा, परमेश्वर को सम, परमेश्वर के स्वभाव के जैसा। प्रियो, आज भी कभी कभी हम प्रभु के जो हमको जो आत्मिक ज्ञान मिलता है, सच्चाई को हम लोग नहीं देखते। आज बाही को भावरे आत्मा रे आमने दौड़ीबा कथा, हमें इधर उधर भटकते हैं, उसके कारण हमारे जीवन क्या हो जाता है। पढ़े उस वचन। यहोशापात ने कहा, यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे, राजा ऐसा ना कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यहोवा के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए शमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यवक्ता उनके सब भविष्यवाणी कर रहे थे। तब करारा के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंह बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तो आरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी अश्शूर की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, देखिए 400 भविष्यवक्ता माने जनता कही जो हेटा कहबो राजा लागे देख एंदी कहू ना, पढ़ सुन भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। देखो 400 भविष्यवक्ता ने अच्छा बात बोल दिया है राजा को, और तो तेरी बातें उनकी सी हो से मान कर बाकी हमारे को ना ले देख रहे हो असुविधा हमें 400 लोग कही तो जोड़े को है। प्रियो, अंत के समय में ऐसा होगा, यहाँ प्रभु उधर प्रभु, अरे बाप रे मोर लग दिए भविष्यवाणी करो। ऐसा नहीं, आपको जो आत्मा दिया ना, वो आत्मा परखने वाला आत्मा है। ये जो स्पिरिट ऑफ डिसाइडिंग इज आपको पहचानना पड़ेगा। अंत के समय में अगर कोई भरमाएगा तो जो प्रभु के लोग हैं, सतत हमको नहीं भरमाए। शेष काल में यदि की भ्रांति हेबो ताहले मनोनीत लोक माने भ्रांति है। कलीसिया में जो प्रभु के वचन जानने वाला लोग, मैं आपको फिर से सचेत कर देता हूँ। मिखा के पास गया और बोला, हम लोग 400 जो भविष्यवक्ता है, हम लोग जो बोला है वही चीज तू बोलेगा। फिर क्या लिखा है, पढ़ो। तू भी शुभ वचन कहना, तू भी शुभ वचन कहना। हाँ, मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ
जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मिखा बोले प्रभु जो बोलेंगे वही बोलूंगा, तुम सिखाने से मैं बोलने वाला, मैं सालिश करने वाला नहीं हूँ। जो गलत है गलत बोलूंगा, जो आत्मा में चलने वाला आदमी को आज हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। ये यहोशापात और अहाब के जीवन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने हाँ सचमुच आत्मिक लोगों का तो सहारा लिया, लेकिन गलत आत्मिक लोगों का सहारा लेते हुए अहाब के जीवन को अगर आप देखोगे क्या हुआ। इन्होंने युद्ध के लिए गया और उस समय अगर आप देखेंगे यहोशापात उस समय मिखा से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आप अगर 17 में आएंगे, तुमको प्रभु क्या बता रहा है? से कहले नहीं इस्राएल लोकମାନେ इस्राएल मेषମାନେ छिन्न भिन्न ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, आप युद्ध के पास नहीं जाना है। तब ये बात सुनते हुए फिर भी बोला अरे 400 भविष्यवक्ता कहछन बोले हम काहे नहीं जमो आ ସେମାନେ गले गया। से दोनों राजा वहां गया, क्या हो गया आप जानते हैं? राजा यहोशापात को राजा देश में भेजा और ये अहाब राजा बड़ा दुष्ट था, वो सादा ड्रेस में गया था। अब उस सारे वचन को पढ़ लेगा, वहां लिखा है एक तीर आया और उसके शरीर को छल्ली छल्ली कर दी। उस समय मिखा ने बताया था अगर ये बात मैं जय हो के आऊंगा, उसको बांध के रखो, जेल में रखो। सेतबळे मिखा बोले अरे तू फिरले तो मते बांधी के रखी तू भी देखू तते तू अब नहीं फिरू ना। सचमुच अहाब राजा उस समय से और लौट के नहीं आया। प्रियो मैं आज इस वचन से ये चीज आत्मा में बताना चाहता हूँ, कभी कभी हम लोग बखला जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। आप आत्मा में परमेश्वर के साथ दृढ़ता से रहिए, अच्छा आराधक बनिए, प्रभु के इच्छा को जानिए, प्रभु के साथ चलने वाला बनिए और परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से बलवंत बनाएंगे। और ऐसा होगा कि आपके जीवन में परमेश्वर सारे महिमा देंगे और आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। आपके जीवन में जो आत्मिक स्तर है वही सारी चीज देंगे। ऐसा नहीं आपको दीनता के अंदर प्रभु ले जाएंगे। अगर आप आएंगे जैसा हम लोग देखे थे कि परमेश्वर अब हमको धनवंत भी बनाना चाहते हैं। प्रोवर्ब्स उनका 10 का 22 में लिखा है, नीति वचन उनका 10 का 22 में परमेश्वर की आशीष तुमको धनवंत बनाएगा। सदा प्रभु का आशीर्वाद धनवान करे। जोर से बोल कहिबा हालेलुया। सदा प्रभु का आशीर्वाद तुमको धनवान करिबो। आमेन हालेलुया हालेलुया। एंके होछ ना बेटा और कोन लिखा है ना कोनो? अरे बाप रे, सदा प्रभु का आशीर्वाद तुमको धनवान करिबो, तही संगरे कौन सी प्रकार दुख जोड़ीबे नहीं। आपन कहबे आगे है चोर, हे डाकू, हे बदमाश लोग एते पैसा वाला केंता, किंतु आपन आश्चर्य 10 प्रकार घर थिबा हेले गुटे घरे एकला रहउतिबे ताको संगे दुख जोड़ा जाईछि। बहुत धन संपत्ति अच्छे कमीछन, पिला माने नेनो अमेरिका नछ, बहुत धन संपत्ति अच्छे हेले के कहार संगे, लेकिन प्रभु अगर धन देते हैं उसमें दुख जोड़ते नहीं। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। पहला तो अज्ञान से दूर रहिए। जो अज्ञान आपको उस समय आपके जीवन में अज्ञान के कारण उसको मौत हो गया, वो मर गया, युद्ध में मर गया। जानते हैं ओ एलिया ने पहले से भविष्यवाणी किया था, तेरा मरने से तेरा शरीर और तेरे खून को कुत्ता चाटेंगे। सचमुच ऐसा हुआ। प्रियो अज्ञान के कारण हम अगर संसार में मर जाएंगे और हमारा शरीर कुत्ता खा जाएगा, क्या फायदा है? हम शरीर में आत्मा में परमेश्वर के उस स्वर्ग की ओर जाएंगे। कितना चाहते हैं
प्रभु मैं चाहता हूँ तेरे लक्ष्य तक मैं पहुंचना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, केवल मैं तेरे को सुनना चाहता हूँ। इसीलिए परमेश्वर के वचन में अंत वचन देख के हम लोग खत्म करेंगे। हम लोग पाएंगे प्रेरितों के काम उसका 22 में आएंगे, उसका 14 में एक चीज लिखा है ना कसो मोर इच्छा मोरी हो तुम्हारी इच्छा ठीक है ऑल गेट हो आज प्रभु को इच्छा, अरे हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की इच्छा को जानना है। उस दिन जोसा पढ़ने प्रभु की इच्छा को जाना, इसीलिए युद्ध क्षेत्र से प्रभु उसको बचा के ले आया और अपने घर पहुंचाया और फिर से यहूदा में राज करना शुरू कर दी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज भी प्रभु की इच्छा के बारे में जानिए। और क्या लिखा है? देखिए आप जब प्रभु का आराधना करेंगे और अच्छा आराधना करेंगे, उस धर्मी संसार में कोई धर्मी नहीं होते हुए भी हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, उसको देखने के लिए और उनका वचन सुनने के लिए, और इसीलिए प्रभु आपको बुलाया है और आपके जीवन में उनका मकसद पूरा करेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। 4 चीज, पहला चीज प्रभु का इच्छा, दूसरा उस धर्मी को देखने के लिए, मतलब यीशु को देखने के लिए, उसको सुनने के लिए, और उसका क्या है 4 नंबर क्या बोला बात है, हालेलुया। उसका मुंह का वचन को सुनने के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए आपको सिलेक्ट किया है। क्या चाहते हैं कि हम उनकी इच्छा को जाने, उस लक्ष्य तक हम जाएं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कई बार हमारा लक्ष्य तक हम दौड़ना पड़ेगा। प्रभु ने बोला तू उठ के चलना पड़ेगा। एक लक्ष्य नहीं रहता है। आप देखिए ना, ऐसा होता है कभी कभी किसी का लक्ष्य रहता है। छुआ के यदि छोट छुआ के पचरा में काण है पूरे बाबू वाले है गतकाली पर दिन जो पचारती से बाबू वाले ମୁଁ आर्मी जीवाई चाहूँ ତାକୁ ବୁଝିବି बेटा आर्मी जीवाई नहीं, आर्मी एमती नहीं कौन होगा चाहूँ लक्ष्य नहीं। हालेलुया हालेलुया। पहला प्रभु की इच्छा को जाने है। अज्ञानता आपको प्रभु से दूर ले जाएगा। और दूसरा बात है आप प्रभु का साथ, आपका संबंध प्रभु का उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसलिए प्रभु आपको नियोजित किया है। आप अपने आंखों को बंद करें और बोले प्रभु आज मैं चाहता हूँ तेरी इच्छा को जानना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। जैसा योसाफट नहीं प्रभु तेरे साथ रहते हुए फिर से अपने राज में लौट आया, लेकिन आहाब नहीं, बहुत सारे खून खराबा की। आहाब ने प्रभु तेरे को नहीं सुना, तेरे वचन के अनुसार वो अपना जीवन नहीं बिताया। उसके चलते उसका जीवन जब मर गया, कुत्ता उनको उसका खून चाटना शुरू कर दी। हालेलुया। आइए प्रभु के सामने अपने आप को झुकाएं। जे माने आज प्रभु को अपना जीवन देवा पाई, प्रभु को सहित चलिबा पाई, आत्मा ईश्वर योजना आपन को जीवन सफल हेबा पाई चाहउछंती, से माने निज जगह छिड़ा ही जिवे, आँखि बंद करिवे, प्रार्थना करिवे। हे प्रभु मैं तेरे आशीष को प्राप्त करना चाहता हूँ।
जगह नहीं है। फिर से बताना चाहता हूँ, आप वहीं अपना हाथों को रखें और एक हाथ प्रभु के ऊपर उठाएं। प्रभु अपने हाथों को उठाएं